बुझाने के लिए ट्यूबवेल तो चलाना ही पड़ेगा। ट्यूबवेल आपके पास उखड़ के नहीं आएगा। आपको ही जाना मैं गई ताकि मुझे देखते हुए कोई और लड़कियां और लड़के सभी पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और मैं प्रोफेसर बनूंगी, लेक्चरर कॉलेज में। मैं बच्चे सबको शिक्षा दूंगी और बच्चे सब मुझे देख। नमस्कार दोस्तों, आशीष आनंद स्वागत करते हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज में। अभी हमारे बगल में देख रहे हैं रूपम दीदी को। इनको तो पूरा ये वायरल चल रही है और इनको आप देखे भी होंगे, पहचानते भी होंगे। मेरे चैनल पे इनका पहला इंटरव्यू और हम इससे फर्स्ट बार मिले हैं। इनसे हम जानेंगे उस लोगों के लिए ये प्रेरणा स्रोत बन गई है जो लोग रोड पे इस तरह से रहते हैं जिस तरह से रहना नहीं चाहिए था। इनका आप देख सकते हैं दोनों हाथ नहीं है, उसके बावजूद भी अभी पीएचडी कर रही है और बचपन से यहाँ तक कैसे पहुंच गई है। इनका शादी भी हो चुका है और अभी घर का सारा काम करती है। आप क्लासरूम देख रहे हैं, यहाँ पे ये शिक्षिका भी है, बच्चे को पढ़ाते भी हैं, मतलब घर का सारा काम भी करती है। और इससे हम सारा जर्नी आज हम जानेंगे। सबसे पहले दीदी आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी, आप समाज के लिए एक प्रेरणा बन गए हैं। किस तरह से यहाँ पहुंचे हैं, कैसे मतलब दोनों हाथ नहीं रहने के बावजूद भी मतलब हिम्मत आता है अंदर से कोई भी काम करने को लेकर। सबसे मैं सभी दर्शक बंधुओं को प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सलाम करती हूँ। और मेरा नाम रूपम कुमारी है और मैं बचपन से दोनों हाथों से दिव्यांग हूँ और सारा काम मैंने खुद बचपन से करने के लिए सीखी हूँ और पैर से सारा काम करती हूँ, मैं पैर से ही। जी। बचपन से 10th तक कैसे परेशानी को झेले? बहुत समस्या आया होगा, समाज में लोग ताना मारते होंगे, आपको बोलते होंगे, घर के लोगों को भी, इनको पढ़ा लिखा के कुछ नहीं होने वाला है, आगे ये थोड़े पढ़ पाएगी, इनको हाथ नहीं है, कहता होगा, ऐसा हमको लगता है। हाँ बिल्कुल ऐसा मतलब समाज में भी सब कोई बोलता था कि कैसे पढ़ेगी, कैसे आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहली बात है कि जब खुद अपने मन में ठान लीजिएगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं भी मन में ठान ली कि मुझे पढ़ना है, तो मैं सारा परेशानियों को दूर करते हुए, इग्नोर करते हुए मैं आगे बढ़ी। जी। कोऑपरेट आपको कौन करते थे बचपन में? 10th तक किए, फिर 12th किए, फिर ग्रेजुएशन की, अभी आप पीएचडी भी कर रहे हैं। अभी हालांकि जब शादी हो गया होगा तो पति आपको कोऑपरेट करते होंगे, लेकिन उनसे पहले कौन कोऑपरेट करते थे? उनसे पहले मेरी माँ, मेरे पापा थे। तो अभी तो पापा है नहीं, मेरे पापा लॉकडाउन में जो है गुजर गए और मेरी माँ है। मेरी माँ कोऑपरेट करती थी। जी, मेरा तो छोटा भाई है, वो कोऑपरेट करते थे। आपका पढ़ाई लिखाई कैसे हुआ था? घर से हुआ था या स्कूल कोचिंग में जाके हुआ? मैं स्कूल जाती थी, प्रारंभिक जो मतलब विद्यालय होते हैं, मैं वहाँ जाती थी और घर पे होम ट्यूशन भी पढ़ते थे। होम ट्यूशन में जी। कैसे पढ़ते थे? हाथ तो आपको नहीं है। अब मैं पैर से लिखती हूँ। पैर से लिखते जी। हैं। अच्छा, कुछ लिख के दिखाइए। तो एक मेरे पास है पेपर, इनसे हम सच में जानना चाहते हैं जो क्या सच में लिख पाती है कि नहीं लिख पाती है। कुछ भी अपने मन से लिखिए और थोड़ा कैमरा को नीचे आके दिखा दीजिए। मैं सारा मतलब सभी एग्जाम मैंने ऐसे ही लिखे हैं मैं। हाँ, आपका न्यू पेन है, अच्छे से चल नहीं रहे हैं। जी, वही कलम दे दीजिए दीदी को। अभी दीदी लिख रही है, इससे पहले लिखी थी नीचे में नाम रूपम कुमारी। अब ऊपर में पूरा अच्छा से लिख रहे हैं। और सबसे खास बात ये है जो घर का सारा काम ये खुद से करती है। और अब किस विषय से ऑनर्स कर रहे हैं? मैं हिंदी विषय में पीएचडी कर रही हूँ। इंटर कहाँ से किए थे? इंटर मैं पूर्णिया महिला महाविद्यालय से की हूँ। पूर्णिया महाविद्यालय से। इंटर का क्या कुछ स्कोर था आपका? 66% फर्स्ट डिवीजन। 66%। ग्रेजुएशन क्या को? 62%। 62%। ग्रेजुएशन कब हुआ? ग्रेजुएशन मेरा 2015 में हुआ और पीजी मेरा 72% पीजी। 72%। पीजी भी हो गया? हाँ, उसके बाद नेट निकाले हैं और नेट का भी एग्जाम क्वालिफाई? हाँ, नेट क्वालिफाई किए हैं। घर का सारा काम करती है, समस्या ही आती है? नहीं, कोई समस्या नहीं आती है, मैं सारा घर का काम करती हूँ। घर का सारा काम करते हैं।
चलिए अब शादी पर थोड़ा चलते हैं। शादी किस प्रकार से हुआ आपका? शादी ऐसे अरेंज मैरिज हुई थी और उसमें ना किसी का कोई दबाव था, ना किसी का प्रेशर, बस अपने मर्जी से शादी हुई है। पसंद करके अरेंज मैरिज हुई। आप दिव्यांग हैं, मतलब आपके हस्बैंड तो इस प्रकार का भी होता है जो ये दिव्यांग है, ये हमारे घर में किस कैसे रहेगी? एक प्रकार का बोझ प्रकार का हो जाता है ना, जैसे आप मतलब उनको पता नहीं होगा आपके बारे में, नहीं ये घर का सारा काम करती होगी कि नहीं, नहीं नहीं, करती वो मेरे होगी? बारे में उनको सभी बात पता था और सभी बात जानते हुए उन्होंने मुझसे शादी की। सही बात है। जी। अभी पीएचडी कहाँ से कर रहे हैं? बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा से मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ। क्या बनना है आगे? पीएचडी क्यों कर रहे हैं? मैं पीएचडी कर रही हूँ, सबसे पहली बात है कि मैं एक छोटे गाँव कस्बे से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था का स्तर बहुत नीचे गिरा हुआ है। और ताकि मैं इसीलिए हायर एजुकेशन में गई, ताकि मुझे देखते हुए कोई और लड़कियाँ और लड़के सभी पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और मैं प्रोफेसर बनूँगी, लेक्चरर कॉलेज में मैं बच्चे सबको शिक्षा दूँगी और बच्चे सब मुझे मतलब देखेंगे, प्रेरित होंगे और आगे बढ़ेंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, आगे कुछ करेंगे। अभी आप पढ़ाते भी हैं, अभी क्या सब करते हैं? अभी जॉब नहीं लगी है मेरी, तो मैं अभी अपने गुज़ारा के लिए मैं अभी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी पढ़ाते हैं। अभी कोई इनकम ऑफ सोर्स की कोई अभी दूसरा मतलब है नहीं, तो मैं अभी ट्यूशन ही पढ़ाती हूँ बच्चे सबको। इसी क्लासरूम में पढ़ाते हैं? जी। देखिए यही क्लासरूम है जहाँ पे रूपम दी कोचिंग पढ़ाती है और बच्चे पढ़ते भी हैं। घर का भी सारा काम खुद से करती है और इनको देख लिए। अच्छा, घर का मतलब जब काम करते हैं तो कभी दिक्कत भी ऐसा हो रहा हुआ होगा भी, मतलब नहीं, कोई दिक्कत तो थोड़ा बहुत परेशानी होती है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, सारा काम कर लेते हैं हम। सारा काम कर? जी। अच्छा, कहीं बाहर और भी घूमने जाते हैं? मतलब थोड़ा-सा पार्टी फंक्शन होता है या मार्केट का कोई काम रहता है और जब हस्बैंड घर में नहीं रहते होंगे, दुकान ही जाने का नौबत आ गया हो, घर से पानी भरने का चापाकल से नौबत आ गया हो, तो पानी देखिए, पानी-वानी भर लेते हैं, ऐसे मतलब लोकल दुकान में अगर कुछ लाना हो तो मैं किसी बच्चे को भेज के मैं मँगवा लेती हूँ और मेरे घर में सारा सामान अवेलेबल रहता है। मेरे हस्बैंड ला देते हैं, क्योंकि मैं मार्केट बहुत कम जाती हूँ, कभी नहीं मतलब बहुत कम, जैसे शॉपिंग करना है, कपड़ा वगैरह खरीदना है तभी मैं जाती हूँ। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ सिर्फ़, और कहीं अदर जगह घूमने नहीं जाती हूँ अभी फ़िलहाल। सिर्फ यूनिवर्सिटी जाते हैं? जी। तो मैं जाऊँगी जब जॉब हो जाएगी, तो मैं सभी जगह सबसे पहले मेरा मन में है अयोध्या जाऊँगी मैं सबसे पहले। सबसे पहले अयोध्या? जी, बिल्कुल। अ, अच्छा, जीवन का और क्या कुछ लक्ष्य है जो मतलब आप सभी जगह इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन क्या कुछ लक्ष्य है, क्या कुछ आगे आप करना चाहती हैं? एक ये बोले कि हमको लेक्चरर बनना है, हुँ। और कुछ भी मन में कोई ख्वाहिश? मेरा मन में मतलब है, मैं एक जो है नया मैं एक वर्क शुरू की हूँ, एक मेरा यूट्यूब चैनल है, जो कि डीआर रूपम नाम से है। मैं एक चैनल चला रही हूँ, यही हाल-फिलहाल से। तो मैं सभी दर्शक बंधुओं से मेरी गुज़ारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए, ताकि आप लोग का दुलार प्यार हमेशा बने रहे मुझ पे, और आप लोग से हमेशा मैं जुड़ी रहूँगी और मैं मेरे मतलब हर एक्टिविटी से आप लोग वाकिफ़ होंगे, जो कि मेरा चैनल का नाम है डीआर रूपम। आप लोग सभी लोग को हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे रूपम दीदी का चैनल का लिंक, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और रूपम दीदी क्या सब कुछ करती है अपने दैनिक जीवन में डेली, मतलब इनका सब कुछ इस पे अपलोड होते रहेगा। और रूपम दीदी से जो भी आपको मन में मतलब कोई भी प्रकार का ऐसा डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, तो रूपम दीदी उनका ज़रूर रिप्लाई करेगी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, समाज में जो लोग को रहता भी है हाथ-पैर, उसके बावजूद भी वो लोग मतलब पढ़ नहीं पाते हैं, या उसको अंदर से दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होता है पढ़ने का, कि वो लोग ऐसे रहना ही चाहते हैं। देखिए, गाँव समाज में देखिए, कंडीशन 2 तरीके के होते हैं। एक तो सबसे पहली बात है, जिसके पास पैसे होते हैं वो पढ़ना नहीं चाहते, जिसको मन में जिज्ञासा होता है कि मैं पढ़ूँगी या पढ़ेंगे, तो उसके पास से जो है व्यवस्था नहीं होती है पढ़ने-लिखने की, उसके पास पैसे नहीं होते हैं। तो मैं दोनों कंडीशन को सामने रखती हूँ, और ख़ास करके एक कंडीशन है जो पैसे की, तो मेरे पास भी पैसे का बहुत किल्लत था, तो मैं 9th से लेकर के मैं अभी तक मैं ट्यूशन पढ़ा के मैं अपना पढ़ाई-लिखाई यहाँ तक पूरी की हूँ। मतलब खुद से पढ़ के यहाँ तक पहुँचे। जी, बिल्कुल।
तो ऐसा नहीं है कि अगर इंसान मन में ठान ले कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पढ़ना है, लक्ष्य बना ले तो इनकम ऑफ सोर्स खुद बना लेते हैं और अपना लाइफ को देखते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाने का कोशिश करते हैं। मतलब कि यदि आप सोच लिए जो हमको ये काम करना है, जी, वो काम कर लेते हैं। जी, चलिए आप देख लिए रूपम दीदी को, किस तरह से खुद से पढ़ के दिव्यांग होने के बावजूद भी अभी पीएचडी कर रही है और भविष्य में लेक्चरर बनना चाहती है और जब लेक्चरर बनेगी तो अयोध्या भी जाना चाहती है। देखिए अभी रूपम दीदी हम लोगों के लिए चाय बना रही है और हम बारीकी से आपको दिखाएंगे और हम इसके बगल में बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं खुद से गैस जला रही है। अब धीरे धीरे चाय बनाएगी और हम लोग चाय पियेंगे इनके हाथ का। आप लोग वीडियो को बारीकी से देखिएगा। अच्छा दीदी, इस ये कॉपी में जो है ना हम देखे राइटिंग सब, ये किसका कॉपी है? मेरा कॉपी है। आप इसको राइटिंग को देख सकते हैं, कितना सुंदर। शायद इतना तो जो लोग रेगुलर पढ़ते हैं ना, जिनको सब कुछ भगवान दिए हैं, उनका भी इतना अच्छा खासा राइटिंग नहीं बनता होगा। आप लोग देख सकते हैं इसको, कितना सुंदर राइटिंग बना हुआ है। और आप देख सकते हैं मतलब उतना अमीर नहीं है, गरीब ही है, लेकिन दिल का बहुत अमीर आदमी है। अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इसीलिए अभी पैसा का बहुत अभी बजट गिर रहा है पीएचडी करने में, तो इसीलिए अभी घर उर नहीं बनाए हैं। बनाएंगे, जॉब उब हो जाएगा उसके बाद। और जॉब का भी तैयारी कर रहे हैं? अब कंपटीशन निकाल लिया, नेट निकाल लिए हैं, पीएचडी क्लियर होगा तो जॉब हो ही जाएगा ना। अच्छा, दूसरा भी कंपटीशन में कोई चीज का तैयारी किए थे? नहीं नहीं, दूसरा का नहीं किए थे, लेकिन जो है ना थोड़ा थोड़ा सा के लिए बच गए थे। यूपीएससी का तैयारी किए हुए थे, तो उसमें से जो है ना बहुत अच्छा मार्क्स आया हुआ था, लेकिन यूपीएससी का तो कहाँ तक पहुँचे थे? पीटी थोड़ा सा बचा हुआ था, मतलब नंबर के लिए, लेकिन बाद में पता चला दिल्ली जाना पड़ेगा, तो इसीलिए पैसा नहीं था तो नहीं गए। पैसा नहीं था? हस्बैंड से नहीं मांगे थे पैसा? तो उस टाइम शादी थोड़ी ना हुई थी, तो पिताजी से लेते हैं? पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था उस टाइम, तो नहीं हो पाया। तो मतलब क्या कहते हैं, जो शादी से पहले पिताजी गुजर गए थे? मतलब 2 बार एक्सीडेंट हुए थे, मतलब शराब वराब पीते थे, तो 2 बार एक्सीडेंट हुए थे, तो एक बार ठीक हो गए, फिर दोबारा हुए तो लॉकडाउन में खत्म हो गए। लॉकडाउन में? हाँ। कितने भाई थे आपके? हम 3 बहन हैं, 2 भाई है, और बहन सबका शादी भी हो गया है। आप सबसे छोटे हैं? हाँ। वो सब बहन मानती है कि? हाँ, मानती है, लेकिन सब अपना घर में है, सब अपना घर में काम धाम में व्यस्त है, तो इसीलिए क्या मानेगी। न, हम आपके घर पे आए थे तो आप बहन से ही हमको लगता था बात कर रहे थे और आप उनको बोल रहे थे रिपोर्टर साहब आए हैं। नहीं, बहन की बेटी सब थी, तो इसीलिए भतीजी सब। हाँ, इसीलिए जो है ना, तो उस दिन नहीं इंटरव्यू दे पाए थे हम। जी। अब चाय भी बन रहा है, हम लोग बैठ के बात भी कर रहे हैं। घर का काम देखिए सारा कुछ कर लेती है। पढ़ाई मतलब खुद से करते हैं कि ऑनलाइन और करते हैं? नहीं, ऑनलाइन एक बार किए थे, एग्जाम का तैयारी कर रहे थे, जब नेट का तैयारी कर रहे थे ना, तो ऑनलाइन पढ़ाई किए थे, लेकिन मेरा आदत है, आप छोड़ दीजिए, हमको आता है करने। तो ऑनलाइन पढ़ाई करते थे, लेकिन सबका अपना अपना ये होता है ना कि हमको मोबाइल पे नहीं होता है, तो मोबाइल पे नहीं, बुक से पढ़े। 3-4 प्रकाशन का बुक मंगवा लिए थे, उसी से तैयारी कर रहे थे। तो एक बार में तो नहीं हो पाया, दूसरा बार में नेट क्वालिफाई हो गए। दूसरा बार में? चलिए देखिए, चाय भी लगता है बन ही गया है। दीदी नेट का भी नेट क्वालिफाई करके पीएचडी कर रही है। एक बार में तो नहीं हुआ था, हालांकि बहुत टफ एग्जाम होता है, इसलिए बिल्कुल बहुत टफ होता है, इंटरनेशनल होता है ना, भारत के सभी राज्य के स्टूडेंट इसमें बैठते हैं, सभी भाषा में नेट का एग्जाम होता है, तो बहुत ज्यादा टफ है। अच्छा, आप जो बोले हम सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे थोड़ा बहुत वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो कैसे बनाते हैं? आप ही सब कुछ करते हैं कि आपके सहयोग में कोई दूसरा नहीं व्यक्ति नहीं, भी? कोई नहीं, अगर कोई सहयोग में करते तो और अच्छा वीडियो बनता ना, जैसे होता है हम अपने कर लेते हैं। खुद से? और पति साहब नहीं सहयोग करते हैं? उनको नहीं आता है। उनको नहीं होता है? नहीं, ये नहीं करता है एडिटिंग वगैरह, थंबनेल सब बनाने के लिए। तो आप पैर से ही सब कुछ कर लेते हैं? कब मतलब आपके दिमाग में आइडिया आया जो
हमको भी यूट्यूब पे काम करना है, यूट्यूब पे चैनल बना के वीडियो अपलोड करना है। कैसे दिमाग में कुछ? नहीं, वो पहले बार जो है ना न्यूज़ वाले भैया सब आए हुए थे ना, तो वही बोल रहे थे, तो बोले ठीक ये है यूट्यूब। तो मतलब वही लोग सलाह दिए थे कि आप भी यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हैं। हाँ, तो वही सोचे कि बना लेते हैं। वीडियो तो देखते हैं, अच्छा खासा आपको व्यू भी जाता है, रिस्पांस तो अच्छा आता है। तो क्या मतलब सब दिन यूट्यूब पे ही काम करिए? नहीं, वो तो थोड़ा सा मतलब टाइम पास के लिए भी है। हाँ। मुझे जॉब करना है, कॉलेज में बच्चे सबको पढ़ाना है, वैसे वीडियो नहीं बनाना है उसके बाद। मतलब जब तक जॉब नहीं होता है तब तक एक लाइफ का एक पार्ट उसको भी दे दिए हैं यूट्यूब पे भी। हाँ। चलिए आप देख लिए रूपम दीदी यूट्यूब पे भी अपना समय बिताती है, यूट्यूब पे भी मतलब इससे पहले जो रिपोर्टर सब आए थे वही लोग इनको सलाह दिए थे, जो आप यूट्यूब पे भी वीडियो बनाए, तो उसी लोग की सलाह से यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं। और यूट्यूब पे भी अच्छा खासा सब्सक्राइबर है, 21,000 प्लस सब्सक्राइबर है और अच्छा खासा व्यू भी जा रहा है। और सबसे खास बात ये है जो मतलब हिम्मत इसको देखिए कितना है, इसके अंदर कितना भगवान इसके अंदर ऊर्जा भर दी है, जो सब कुछ घर का खुदे से कर लेती है। दिमाग में इतना मतलब दिमाग इनका विकसित है, जो चीज सोचती है वो कर लेती है। यहाँ तो लोग को हाथ पैर होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाती है। इनका हौसला देखिए, इनके अंदर एक हमको लगता है साक्षात सरस्वती माँ इनके अंदर विश्वास कर ली है। क्या पूजा पाठ भी करते हैं? हाँ, करते हैं। ऐसा तो नहीं भगवान आपके अंदर में बस गया है, भगवान को आप बसा लिए हैं? देखिए कर्म ही पूजा है, मैं इस बात को मानती हूँ। कर्म अच्छा कीजिए, भगवान ऑटोमेटिक आपका साथ देंगे। बैठे रहिएगा, कहिएगा भगवान हमको सारा कुछ देंगे, तो नहीं होगा। इसीलिए आपको जब प्यास लगी है तो पानी जब तक नहीं भरिएगा तब तक आपका प्यास नहीं बुझेगा। हाँ, तो प्यास बुझाने के लिए ट्यूबवेल तो चलाना ही पड़ेगा, ट्यूबवेल आपके पास उखड़ के नहीं आएगा, आपको ही जाना पड़ेगा। जी, तो इसलिए मेहनत करने वालों के पीछे भी भगवान होता है। जो ऐसे बैठे रहते हैं लाचार बेबस अपने आप को कोसते हैं, उसे भगवान भी वैसे छोड़ देते हैं। अच्छा, जब यूनिवर्सिटी में या 10th सब में एग्जाम देने जाते थे उस समय की हम बात पूछते हैं, तो क्लास में कुछ इस टाइप का भी आपसे कोई बिहेव करता था जो आप मतलब हाँ पैर से लिखते थे, वहाँ पे 99% लोग हाथ से लिखते थे, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा आपको कभी अनफिट भी लग रहा है इस समाज से? सबको जो है आश्चर्य लगता था, और सर सभी कोई सपोर्ट भी करते थे, मेरा मनोबल भी बढ़ाते थे कि बेटा आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो, पढ़ने पे ध्यान दो। ऐसे कोई कुछ नहीं बोलते थे। जैसे आप मतलब पढ़ते गए, क्लास पास करते गए, इंटर किए, मैट्रिक किए, और जैसे आगे बढ़ते गए उस तरह आपको समाज भी सपोर्ट करते रहे और सर लोग भी आपको पूरा मदद किए? सब कोई सपोर्ट किए। सभी का सहयोग है। अच्छा, सर भी कभी इस प्रकार से आप बिहेव करते हैं? नहीं। सर कितना मानते हैं? मानते हैं, बहुत मानते हैं। तब ये तो मतलब इतना पहाड़ सा जिंदगी जो है आसानी से गुजर रहा है। मतलब सर का पूरा सहयोग रहता है? बिल्कुल, पूरा सपोर्ट है। चलिए, अब चाय भी बन गई रूपम दीदी का, अब हम लोग चाय पियेंगे। तब रूपम दीदी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग यदि क्या कहते हैं यूट्यूब पे देखते होंगे तो रूपम दीदी का चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम फिर से बोल रहे हैं, और इनके हौसला को हम सलाम करते हैं। अब इनके हौसलों को आप लोग किस नज़र से देखते हैं? अपना राय और विचार कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।